Hello friends, welcome to my channel JMB Rudraksh Science Classes. Today I will teach you about the topic from the chapter Electricity for 10th class students, that is the electric potential. So आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. क्लियर. सो पोटेंशियल वर्ड जो है वो यहाँ पे हमारे पास डिस्कस करता है. पोटेंशियल, वी नो दैट पोटेंशियल मीन्स कैपेबिलिटी, क्षमता किसी चीज के लिए, पॉसिबिलिटी. सो पोटेंशियल वर्ड जो है वो हमारे पास यहाँ पे है कि जो एक बॉडी होती है उसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वी नो दैट की मेटल है और एक मेटल है और उस मेटल में जो है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं. ठीक है. फ्रीली आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वी नो दैट एटम के जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी भी एटम में पर्टिकुलर नहीं होते, वो फ्रीली जो है वो रेंडमली एक मेटल के अंदर जो है वो मूव करते हैं इन एनी डायरेक्शन. तो इसके लिए जो इसको फ्लो करने के लिए, डायरेक्शन के लिए जो एक चाहिए हमें सोर्स, दैट इज द पोटेंशियल. कि इनमें पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए तब ये जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है वो मूव करेंगे. तो जब हम इस वायर को कनेक्ट करते हैं, मान लो हमने एक सोर्स दिया, हम एक सेल जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के साथ. तो ये जो वायर है हमारे पास, इस वायर के अंदर ये जो है वो इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करते हैं. तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. जब हमने इस वायर को कनेक्ट किया एक सेल और एक बैटरी के साथ, और एक पॉजिटिव टर्मिनल उसका जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर रहे हैं और नेगेटिव को नेगेटिव टर्मिनल के साथ, देन दे आर स्टार्ट मूविंग. मीन्स जो पोटेंशियल वर्ड है वो हमें क्या करता है, वो डायरेक्शन देता है. डायरेक्शन ऑफ द कंडीशन है जो डिटरमिन करती है डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट. क्लियर. तो जो फ्लो ऑफ करंट है वो किस पे डिटरमिन कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल पे, मतलब वोल्टेज पे. वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट को डिटरमिन कर रही है, ना कि अमाउंट ऑफ चार्जेस जो बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है. तो हमारे पास यहाँ पे मेटल थी जिसके अंदर बहुत सारे, हमें पता है एटम्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो वो रेंडमली मूव करते हैं, बट उसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने के लिए जो है वो हमने जहाँ पे सोर्स दिया सेल का, और दे स्टार्ट मूविंग. और वी नो दैट लास्ट मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रिकल करंट होता है, और हमारे पास जो कन्वेंशनल करंट है वो हमारा मूव करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन. क्लियर. तो ये जो हमारे पास करंट मूव कर रहा है, कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव, मीन्स ये इसकी पोटेंशियल लेवल पे डिपेंड करता है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल. जिस मीन की जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है वो डिपेंड है पोटेंशियल पे, ना कि अमाउंट ऑफ चार्ज पे. जैसे कि टू बॉडी जो है वो हीट होती हैं अगर, और दोनों बॉडी जो है वो अगर हम हीट की एग्जांपल लेते हैं, दोनों बॉडी जो है वो हमारे पास हीट है, लेकिन जो बॉडी ज़्यादा हीट होएगी जिसके अंदर, उधर से जो है वो हीट लोअर बॉडी की जिधर हीट कम होएगी, हाई हीट टू लो हीट जो है वो मूव करेगी. ये डिपेंड करेगी दोनों के टेम्परेचर के डिफरेंस पे, कि टेम्परेचर में डिफरेंस है, ना कि इस पे डिपेंड करेगी कि अमाउंट ऑफ हीट कितनी है. जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर टैंक्स है, वाटर टैंक्स के अंदर क्या आ गई कि वाटर टैंक्स में अगर वाटर लेवल जो है वो मूव कर रहा है, वो डिपेंड करेगा उसके लेवल पे, कि उनका जो लेवल है वाटर का दोनों टैंक्स में, उनके लेवल पे डिफरेंस मूव करेगा. जिसका लेवल ज़्यादा हाई होएगा उधर से वो मूव करेगा, जिस तरफ टैंक में पानी में जो है वो लेवल कम होगा. क्लियर. तो सेम हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी यही, करंट में भी यही होता है कि करंट जो है वो डायरेक्शन फ्लो करती है हाई पोटेंशियल टू द लो. तो पोटेंशियल डिटरमिन करता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, अमाउंट ऑफ चार्जेस नहीं करते. जैसे कि यहाँ पे अमाउंट ऑफ वाटर नहीं कर रहे कि कितना पानी है, बट उनका जो लेवल में डिफरेंस है वो उस पर डिपेंड है. यहाँ पे हीट में जो डिफरेंस है उस पर डिपेंड है कि टेम्परेचर में डिफरेंस कितना, ना कि अमाउंट ऑफ हीट कितनी है बॉडीज के अंदर, उस पर डिपेंड नहीं करता. ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट है, और इसको हम फ्लो करने के लिए जो हमारे पास अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंट होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो स्पेंट होती है उसके किसके लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो स्पेंट हो रही है, दैट इज फॉर मूविंग अ यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस. तो अमाउंट ऑफ, इट्स मीन जो हमारे पास डेफिनेशन निकल के आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, वो क्या है, अमाउंट ऑफ work done, amount of work is done
इन मूविंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्जेस। 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो है वो हमारे मूव करते हैं फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट। कहीं इन्फिनिटी से टू अ गिवन पॉइंट, कोई पॉइंट हमारे पास इन इलेक्ट्रिक फील्ड में या इन कंडक्टर में, इन अ इलेक्ट्रिक करंट या इन कंडक्टर हमारे पास जो है वो, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे इन्फिनिटी से चार्जेस मूव हो रहे हैं और ये चार्जेस हम मूव कर रहे हैं कहीं बॉडी में ए के लिए, और वो जो चार्जेस जहाँ पे हमारे पास इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट जो पी है हमारे पास, वहां तक जब आ रहे हैं तो इसमें मूव करने के लिए जो एनर्जी स्पेंड हो रही है हमारी, मीन्स जो वर्क डन हो रहा है हमारा, अमाउंट ऑफ वर्क इज डन in moving 1 unit of positive charges from infinity to a given point in a conductor in electric field, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक बार और डेफिनेशन हमारे पास इसी से रिलेटेड होती है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम एब्रिवेटेड करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं पीडी, सेम डेफिनेशन आपकी वैसे ही रहेगी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आपके पास 2 पॉइंट्स में डिफरेंस हो जाएगा। मीन्स जैसे कि हमारे पास यहाँ पे इन्फिनिटी से जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चार्ज मूव कर रहे हैं और वो चार्जेस मूव करके हमारे पास ए बॉडी पे पहुंचते हैं, फिर बी बॉडी पे रीच करते हैं। तो ये जो हमारे चार्जेस जो है वो मूव कर रहे हैं ए टू बी पॉइंट, इन्फिनिटी से हमारे पास चार्जेस आ रहे हैं, अब ए से बी तक जो इन दोनों के बीच में हमारे पॉइंट्स में डिफरेंसेस है, ये चार्जेस जो है वो हमारे मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको मूव करने के लिए 2 पॉइंट्स के बीच में जो हमारा वर्क डन हो रहा है, एनर्जी स्पेंड हो रही है, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमारा वर्क डन इज डिनोटेड बाय W, और किसे मूव कर रहे हैं ये चार्जेस को। तो ये हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए और हमारे पोटेंशियल डिफरेंस के लिए ये फॉर्मूला जो है वो हमारे पास बन के आता है, निकल के आता है कि पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स अमाउंट ऑफ वर्क इज डन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज स्पेंट इन मूविंग 1 यूनिट ऑफ चार्जेस फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अनदर पॉइंट इन ए कंडक्टर। फॉर पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए गिवन पॉइंट फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हमारे पास है कि वर्क डन, वी नो दैट सभी जो हमारे पास क्वांटिटीज होती हैं फिजिक्स में उनके लिए यूनिट्स होते हैं। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन, एनर्जी स्पेंट है, तो एनर्जी के लिए जो SI यूनिट है वो हमारा क्या होता है, यूल होता है। तो हमारे पास वो रह जाएगा यूल अपॉन, और चार्जेस के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, हमारे पास चार्जेस के लिए क्या होता है, कूलम होता है, कैपिटल C। तो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके लिए हमारे पास जो है वो यूनिट क्या हो जाएगा, यूल पर कूलम, और जिसे हम डिनोट करते हैं V से वोल्ट के लिए। अब वोल्ट वर्ड ये जो है वो कहाँ से आता है, तो इसको जो हमारे पास डिस्कवर किया गया था, साइंटिस्ट थे हमारे इटालियन, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डिस्कवर्ड बाय द एलेसेंड्रो वोल्टा। और इनके ऑनर्स के लिए जो है वो हम यहाँ पे हमें पता है कि फिजिक्स में हम ज़्यादातर वर्ड जो है वो यूनिट हमारे उसी साइंटिस्ट से रिलेटेड होते हैं। तो ये इटालियन थे हमारे फिजिस्ट, इटालियन हैं ये फिजिस्ट, और एलेसेंड्रो वोल्टा, और इन्होंने जो है वो यहीं से ऑनर के लिए ये टर्म आई है हमारे पास वोल्ट, क्योंकि हमारे पास SI यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस का और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। और इनका जो लाइफ टाइम रहा है वो है हमारे पास 1745 से लेके 1827। क्लियर।
अब ये जो वोल्ट है तो वो हमारे पास यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा कि जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन रिटर्न V इज इक्वल टू ये अपॉन C, मीन्स वोल्ट इज इक्वल टू यूल अपॉन कूलम। लेकिन आपको जो है वो डेफिनेशन आती है एग्जाम्स के अंदर, पेपर के अंदर, डिफाइन द 1 वोल्ट। तो अगर आपने 1 वोल्ट को डिफाइन करना है तो हमारे पास 1 वोल्ट क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट। 1 वोल्ट मीन्स हमें जब भी यूनिट्स को 1 में रिप्रेजेंट करते हैं तो हर यूनिट जो उसमें यूज हो रहे हैं वो हमारे किसके साथ रिप्रेजेंट हो जाएंगे, 1 के साथ। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 यूल अपॉन 1 कूलम, मीन्स ये हम इसको डिफाइन करते हैं 1 वोल्ट को, तो ये 1 वोल्ट हमारे पास हो जाता है कि 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस in a conductor in between the 2 points in a conductor in which 1 joule of amount of 1 joule energy is used in moving a 1 coulomb of positive charges, means 1 joule हमारी जो है वो वर्क डन हो रहा है, 1 joule energy is used in moving a 1 unit of coulomb charges from one point to the another point in a conductor, या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हो गया फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए गिवन पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक कंडक्टर, दैट इज 1 वोल्ट। अब ये हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज यूज्ड इन मैनी न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस में हमारे पास एग्जांपल हम जहाँ पे सॉरी एक टॉपिक में आपको और बताऊंगी इससे रिलेटेड, दैट इज द डिवाइस, कि हम डिवाइस जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जो है वो यूज करते हैं, दैट इज द वोल्ट मीटर। वो भी इसी हमारे साइंटिस्ट से रिलेटेड टर्म रहेगी, दैट इज द वोल्ट मीटर इज द इंस्ट्रूमेंट, वोल्ट मीटर ये हमारे पास डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, जिसके पॉइंट्स क्या रहेंगे हमारे पास, फर्स्ट वन ये क्या मेजर करता है, ये मेजर करता है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारे पास वायर है, कंडक्टर है, उसके 2 एंड्स के बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, दैट इज इंस्ट्रूमेंट यूज इज ए वोल्ट मीटर। और इस वोल्ट मीटर में जो हमारे पास रेजिस्टेंस रहती है इस इंस्ट्रूमेंट की, दैट इज हाई रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमारा कैसा होता है, हाई रेजिस्टेंट। और थर्ड, ये हमेशा जो है वो कंडक्टर में कैसे अरेंज किया जाता है, इसे कैसे कनेक्टेड करते हैं, तो ये कनेक्टेड होता है इन पैरेलल्स, मींस पैरेलल्स, जैसे कि ये हमारे पास कंडक्टर है, क्लियर, और ये इसके पॉइंट है हमारे पास ए और बी, तो ये पॉजिटिव एंड है और ये नेगेटिव एंड है हमारे पास, और ऐसे ही पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड में हमारे पास जो है वो वोल्ट मीटर अटैच्ड हो जाता है, पॉजिटिव एंड विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड विद नेगेटिव टर्मिनल। तो मीन्स ये पैरेलल अरेंज होता है सर्किट के अंदर, इट कनेक्टेड इन पैरेलल। देन ये इस सर्किट से नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट जो है वो ड्रॉन करता है, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम the circuit. So now I will explain an example, numerical, for your better understanding. Suppose W is equal to work done, आपको फाइंड आउट करना है, और चार्जेस आपके पास है 2 कूलम, और आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है दैट इज 118 वोल्ट, क्लियर। अब आपको यू नो दैट फॉर्मूला, दैट इज V इज इक्वल टू W अपॉन Q, और V की वैल्यू कितनी है आपकी 118 वोल्ट, और W की कितनी है आपको फाइंड आउट करनी है, एज इट इज लिख सकती है, और चार्जेस कितने हैं आपके पास 2 कूलम। अब आप मैथ में जैसे आप करते हो, मैथ में आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, 118 वोल्ट इंटू 2 कूलम इज इक्वल टू W वर्क डन। अब आपके पास ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इजी है, लेकिन कंफ्यूजन कहाँ होती है कि अब आपको प्रॉब्लम आती है कि आपका जो चार्ज है वो कैसे आएगा, यहाँ पे हम कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो जहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको इसके यूनिट्स में
जो हमारे पास है V इज इक्वल टू A अपॉन C मीन्स जूल अपॉन कूलम, उसमें हम लिख लेते हैं इसको, देन मल्टीप्लाई विद द 2 कूलम इज इक्वल टू W। आपका कूलम से कूलम कट हो जाएगा और आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 236, और क्या बचेगा हमारे पास U। तो यूज किसका यूनिट होता है, एनर्जी का, तो वही एनर्जी हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं चैप्टर के अंदर। क्लियर? तो I hope you like my video. Please like, share and subscribe, and I will come again with the new topic of the chapter electricity. Thank you.